देखिए, आयुर्वेद उम्र के बढ़ने को एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानता है, लेकिन दर्द और तकलीफ को कभी भी सामान्य नहीं मानता। ये जो धारणा है ना कि बुढ़ापे में दर्द होगा ही, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। आयुर्वेद के हिसाब से इसकी मुख्य वजह है शरीर में वात दोष का बढ़ जाना। वात दोष? हाँ, यानी वायु तत्वों का असंतुलन और साथ ही जोड़ों में आम का जमा हो जाना। आम मतलब वो विषैले पदार्थ जो पाचन की कमजोरी से बनते हैं? बिल्कुल वही। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और सबसे अच्छी बात यह है कि समाधान बहुत सरल है। हमारी अपनी रसोई में ही मौजूद है ना? जी, समाधान हमारी रसोई में ही है, बस उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान चाहिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बताइए, वो पहला आयुर्वेदिक खजाना कौन सा है हमारी रसोई में? पहली और शायद सबसे असरदार औषधियों में से एक है मेथी दाना। मेथी दाना, छोटे छोटे दाने लेकिन फायदे बड़े बड़े। बिल्कुल, दिखने में छोटे हैं पर इनके गुण पहाड़ों जैसे बड़े हैं। वात के रोगों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये तो हर भारतीय रसोई में होता ही है, लेकिन इसे लेने का सही तरीका क्या है? क्योंकि मैंने सुना है इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। हाँ, स्वाद थोड़ा कसैला है, पर आयुर्वेद कहता है कि औषधि जितनी कसैली हो, रोग पर उतनी ही असरदार होती है। बात तो सही है। तो इसे लेने का सबसे सरल तरीका है, रात को 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। ठीक है। और सुबह उठकर खाली पेट सबसे पहले वो पानी पी लें और फिर उन दानों को चबाकर खा लें। अगर चबाना मुश्किल लगे तो सीधे निगल भी सकते हैं। और मान लीजिए किसी को ये कड़वाहट बिल्कुल बर्दाश्त ना हो, उनके लिए कोई और रास्ता? जरूर है, उनके लिए एक और उपाय है। मेथी दानों को हल्का सा भून लें। हाँ, बस हल्का सा। फिर उसका पाउडर बनाकर रख लें और रोज सुबह 1 छोटी चम्मच पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले लें। भूनने से उसकी कड़वाहट काफी कम हो जाती है। पर उसके गुण तो कम नहीं होते? नहीं, गुण वैसे ही बने रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, पर ये काम कैसे करता है? मतलब ये छोटे से दाने जोड़ों में जाकर ऐसा क्या करते हैं कि दर्द में आराम मिलता है? देखिए, इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जैसा मैंने बताया, दर्द का मूल कारण है वात का बढ़ना, जिससे रूखापन आता है। हाँ, रूखापन और अकड़न। मेथी दाने की तासीर गर्म होती है और ये वात को शांत करने वाली सबसे अच्छी औषधियों में से है। अच्छा। दूसरा, इसमें प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, मतलब ये सूजन को कम करती है। तो ये एक साथ 2 चीजों पर काम करती है, दर्द के कारण यानी वात पर भी और लक्षण यानी सूजन पर भी। बिल्कुल। और तीसरा सबसे जरूरी काम, ये जोड़ों के बीच की चिकनाई को बढ़ाती है। अच्छा, ल्यूब्रिकेशन को। जी, उम्र के साथ वो जो प्राकृतिक चिकनाई, जिसे आयुर्वेद में श्लेषक कफ कहते हैं, वो कम होने लगती है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं और दर्द होता है। मेथी दाना उसी चिकनाई को फिर से बनाने में मदद करता है। तो ये तो हुई जोड़ों की अंदरूनी मरम्मत की बात, लेकिन जो दर्द तुरंत महसूस हो रहा है, उसके लिए रसोई में कोई फर्स्ट एड जैसा उपाय है? मैंने लहसुन के बारे में बहुत सुना है। आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर मेथी रानी है तो लहसुन राजा है। वाह। आयुर्वेद में लहसुन को रसून कहा गया है, मतलब जो रस यानी जीवन शक्ति को बढ़ाए। ये एक बेहतरीन प्राकृतिक दर्द निवारक है। तो इसे लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, कच्चा या पकाकर? सबसे ज्यादा फायदे के लिए तो इसे कच्चा ही लेना चाहिए। कैसे? रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कलियों को छीलकर हल्का सा कूट लें। कूट लें? हाँ, कूटने से उसके अंदर का जो औषधीय तेल है वो सक्रिय हो जाता है और फिर उसे गुनगुने पानी के साथ निगल लें। सुनने में तो ये बहुत असरदार लगता है, लेकिन सुबह सुबह कच्चा लहसुन, उसकी गंध और स्वाद से शायद हर कोई सहज ना हो। आपका सवाल बहुत वाजिब है, और जिन लोगों को पेट में जलन की समस्या रहती है, उनके लिए कच्चा लहसुन शायद ठीक ना हो। तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए एक बहुत ही सौम्य तरीका है। रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में लहसुन की 2-3 कलियां डालकर उबाल लें। दूध में? जी, दूध में। जब दूध गुनगुना रह जाए तो उसे पी लें। इससे लहसुन की गर्मी भी शांत हो जाती है और उसके गुण और बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा विकल्प है। अच्छा, ये शरीर में जाकर क्या करता है? लहसुन सबसे पहले तो हमारे शरीर में रक्त के संचार को बेहतर बनाता है। ब्लड सर्कुलेशन को? जी, जब जोड़ों में खून का प्रवाह अच्छा होता है तो वहां तक पोषण भी पहुंचता है। और दूसरा, ये शरीर से आम यानी विषैले पदार्थों को साफ करता है जो अकड़न पैदा करते हैं। इसे लेते हुए कोई सावधानी? हाँ, एक जरूरी बात, जो लोग खून पतला करने की या हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं,
उन्हें इसे नियमित रूप से शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। ये बहुत जरूरी जानकारी है। तो हमने जोड़ों की चिकनाई के लिए मेथी और रक्त संचार के लिए लहसुन पर बात की, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। हल्दी के बारे में कहते हैं कि वो सूजन की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम भारतीय तो रोज सब्जी दाल में हल्दी खाते हैं, फिर भी ये समस्या इतनी आम क्यों है? ये सवाल शायद आज की चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा। और इसका जवाब आयुर्वेद के एक बहुत गहरे रहस्य में छिपा है। ये सच है कि हल्दी सूजन कम करने वाली दुनिया की सबसे शक्तिशाली औषधि है। इसका मुख्य तत्व है करक्यूमिन जी। पर समस्या ये है कि हमारा शरीर इसे आसानी से सोख नहीं पाता। आप सब्जी में जो हल्दी खाते हैं उसका 95% हिस्सा बिना शरीर में लगे ही बाहर निकल जाता है। क्या बात कर रही हैं? मतलब हम हल्दी खा तो रहे हैं पर उसका फायदा मिल ही नहीं रहा। तो फिर हमारे पूर्वज इसका लाभ कैसे उठाते थे? यहीं पर काली मिर्च की भूमिका आती है ना? बिल्कुल, यहीं पर काली मिर्च यानी मरिच अपना जादू दिखाती है। कैसे? काली मिर्च में पिपरीन नाम का एक तत्व होता है। जब आप हल्दी के साथ बस एक चुटकी काली मिर्च मिलाते हैं, बस एक चुटकी? हाँ, तो ये पिपरीन हल्दी के करक्यूमिन का अवशोषण यानी शरीर में सोखने की क्षमता को 2000% तक बढ़ा देता है। 2000%? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक चुटकी काली मिर्च हल्दी को 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली बना देती है? जी, इसीलिए आयुर्वेद में हजारों सालों से हल्दी को हमेशा किसी गर्म चीज जैसे काली मिर्च या घी के साथ लेने की सलाह दी गई है। तो इसे लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे प्रसिद्ध तरीका है गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क? रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में 1 छोटी चम्मच हल्दी और बस 1 चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पिएं। ये सूजन और दर्द को तो कम करता ही है, नींद भी अच्छी लाता है। और अगर कोई दूध नहीं पीता हो तो वो इसे सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ भी ले सकता है। और एक पारंपरिक नुस्खा और बताती हूँ। बताइए। ज्यादा फायदे के लिए इस गोल्डन मिल्क में आप आधा चम्मच देसी गाय का घी भी मिला सकते हैं। घी अपने आप में वात को शांत करता है और ये जोड़ों की मजबूती और चिकनाई दोनों के लिए अमृत है। ये तो सच में एक सुनहरा नुस्खा है। तो अब तक हमने चिकनाई, रक्त संचार और सूजन पर बात कर ली, पर जो जोड़ उम्र के साथ घिस गए हैं, कमजोर हो गए हैं, क्या उन्हें अंदर से दोबारा बनाने का भी कोई रास्ता है? बहुत सुंदर सवाल। आपने समस्या की जड़ को पकड़ लिया। दर्द कम करना पहला कदम है, लेकिन असली समाधान है जोड़ों को फिर से वो ताकत देना। जी। और इसके लिए आयुर्वेद में एक अमृत फल का वर्णन है और वो है आंवला। आंवला, जिसे रसायन कहा गया है। बिल्कुल, आंवला जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। इसका सबसे बड़ा गुण है कि ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। जी। हमारे जोड़ों के अंदर जो लचीलापन होता है वो कोलेजन नाम के प्रोटीन से बनता है और विटामिन सी इस कोलेजन के निर्माण के लिए सबसे जरूरी है। अच्छा, तो रोज आंवला खाने से शरीर में कोलेजन का स्तर बना रहता है? हाँ, और जोड़ लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। साथ ही इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जोड़ों को अंदरूनी क्षति से बचाते हैं। ये शरीर की इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तो है रोज सुबह खाली पेट 1 से 2 ताजे आंवले खाना। और अगर ताजा न मिले तो 1 चम्मच आंवला पाउडर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। आंवले का मुरब्बा भी एक अच्छा विकल्प है। ये चारों उपाय तो बहुत सरल और शक्तिशाली लग रहे हैं, पर क्या कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग उपाय तो शुरू करते हैं पर उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलता। ये बहुत जरूरी सवाल है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है धैर्य और निरंतरता। ये कोई दर्द की गोली नहीं है कि आज खाई और कल आराम मिल गया। ये आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो बीमारी की जड़ पर काम करती हैं। तो असर देखने में समय लगता है? हाँ, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इसलिए तुरंत परिणाम की उम्मीद ना करें, नियम से करते रहें। और खानपान और जीवन शैली के बारे में कुछ सलाह? हाँ, कुछ परहेज बहुत जरूरी हैं, जैसे ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज में रखी ठंडी चीजों से बचें। ये सब वात को बढ़ाती हैं। और थोड़ी बहुत चहलकदमी? बिल्कुल, अपनी क्षमता के अनुसार हल्की सैर या योग जरूर करें। बैठे रहने से जोड़ और ज्यादा अकड़ जाते हैं। और एक और गुप्त उपाय है जो बहुत असरदार है। वो क्या है? रोज सुबह नहाने से 10-15 मिनट पहले अपने जोड़ों पर गर्म तिल के तेल से मालिश करें। अच्छा, तिल के तेल से? हाँ, और फिर गर्म पानी से नहाएं।
आप देखेंगे कि दर्द और सुबह की अकड़न में कमाल का फर्क दिखेगा। और डॉक्टर या वैद्य से कब सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, अगर जोड़ों में बहुत ज्यादा सूजन और लालिमा हो, दर्द के साथ बुखार भी आ रहा हो, या आप पहले से किसी गंभीर बीमारी की दवाएं ले रहे हो, तो इन उपायों को शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आपने बहुत ही गहराई से सारी बातें समझाई। तो ये चारों मिलकर एक पूरी सेना की तरह काम करते हैं। बिल्कुल सही। मेथी चिकनाई देती है, लहसुन पोषण पहुंचाता है, हल्दी काली मिर्च सूजन से लड़ती हैं, और आंवला जोड़ को फिर से नया जैसा मजबूत करता है। संदेश साफ है, प्रकृति ने हमें स्वस्थ रखने के लिए हर जरूरी चीज हमारी रसोई में ही दे दी है। मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि अपने शरीर की आवाज सुने। दर्द एक संकेत है कि अंदर कुछ संतुलन बिगड़ा है। इन सरल उपायों से आप उस खोए हुए संतुलन को फिर से स्थापित कर सकते हैं। एक आखिरी विचार जो हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें। मैं सभी सुनने वालों के लिए बस एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर हमारे दादा दादी, नाना नानी इन साधारण चीजों के दम पर एक लंबा, स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते थे, तो हम क्यों नहीं? आज से ही अपने स्वास्थ्य की बागडोर अपने हाथ में लेने के बारे में आपका क्या ख्याल है?